Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we will discuss about dosage form and their types. स्टूडेंट डोसेज फॉर्म आप लोग जानते हैं कि डोसेज फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर और कौन कौन से डोसेज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है। आज इसके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट डोसेज फॉर्म और उसके टाइप से रिलेटेड आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आज इस क्लास के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, फिर उसकी क्या एडवांटेज हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। डोसेज फॉर्म आर द मीन्स बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। और डोसेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोसेज फॉर्म एक्यूरेट डोज डिलीवर करने के लिए दिया जाता है, साथ में प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है ताकि हमारी जो कोटिंग है, जो हमारी ड्रग है वो डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि कोटेड टैबलेट और सील्ड एम्प्यूल्स का एग्जांपल है। साथ में जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस से प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए दिया जाता है, और साथ में सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन, और साथ में ऑप्टिमल ड्रग के एक्शन के लिए दिया जाता है, और इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटीज लाइक रेक्टल एंड वेजाइनल रूट। इन सारी चीज़ों के लिए डोसेज फॉर्म की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाने में बड़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। की बात करते हैं, हमारे जो डोसेज फॉर्म हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम देखते हैं, और दूसरा है फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरल रूट जो हमारा होता है, जिसे हम माउथ से लेते हैं, टॉपिकल मतलब जो स्किन पे लगाया जाता है, रेक्टल रूट होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा कनेक्ट होता है और जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। पैरेंट्रल रूट, पैरा प्लस एंट्रल, आप इसका मतलब समझते होंगे कि बियॉन्ड इंटेस्टाइन, मतलब ड्रग जो है इंटेस्टाइन में नहीं पहुँचेगी। इसके अलावा वेजाइनल रूट है, पैसरीज दी जाती हैं, आपने देखा होगा सपोस्ट्रीज जो होती हैं वेजाइनल रूट से दी जाती हैं। अधिकतर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो वुमेंस को इस रूट से भी ड्रग दी जाती है। इन्हेलेशन, इन्हेल किया जाता है, आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स भी आती हैं जो इन्हेल करते हैं। ऑप्थैल्मिक, हमारा आई, ईयर ड्रॉप, ये सारे ऑप्थैल्मिक की कैटेगरी में आते हैं, और ऑटिक जो हमारे ईयर के अंदर दिए जाते हैं। अगर मैं फिजिकल फॉर्म की बात करूं तो हमारे पास सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, और साथ में गैसियस डोसेज फॉर्म भी रहता है जो कि इसके अंडर कवर होता है। आइए अब जानते हैं टैबलेट के बारे में। सबसे पहले सॉलिड डोसेज, ओरल डोसेज फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हम टैबलेट का ही नाम लेते हैं। और टैबलेट क्या है? टैबलेट इज़ अ हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन जो कि या तो राउंड शेप में होगा, ओवल शेप में होगा, या फिर स्क्वायर शेप में होगा। और टैबलेट को बनाने में कुछ हमारे पास एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं। वो जो एक्सीपिएंट्स कौन कौन से होते हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, उसके अंदर एक बाइंडर डाला जाता है, सेकेंड नंबर पर ग्लाइडेंट डाला जाता है। ग्लाइडेंट का काम जो होता है फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करना होता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट डाला जाता है। लुब्रिकेंट का जो काम होता है कि जब हमारी पंच हम होने के लिए मटेरियल डालते हैं तो जो मटेरियल है वो उससे स्टिक ना हो, तो हम लुब्रिकेंट उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम जो है स्टीरेट, जो हमारे जितने भी होते हैं मेटल स्टीरेट, उसको यूज़ किया जाता है। साथ में डिसइंटीग्रेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है ताकि टैबलेट जो हमारी ब्रेक कैसे होगी वो इसके अंदर देखा जाता है। स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट आप सब लोग जानते हैं कि टेस्ट को मास्क करने के लिए डाले जाते हैं, और कुछ कलर्स भी डाले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो अट्रैक्टिव लगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ टैबलेट जो हैं वो कलर्ड भी होती हैं। आइए टैबलेट के बारे में जो कोटिंग है, कोटिंग के बारे में बता रखा है कि इसका क्या पर्पज़ है। यहाँ देख सकते हैं आप कोटेड टैबलेट का एग्जांपल, और ये क्या करती है? हाइड द टेस्ट, ठीक है। सेकेंड नंबर पे टैबलेट को स्मूथ बनाती है और मोर रेसिस्टेंट होती है एनवायरनमेंट से, और उससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूट की, बक्कल और सबलिंगुअल रूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बक्कल रूट का एग्जांपल है, और ये टंग के नीचे रख रखी है, ये हमारे सबलिंगुअल रूट का एग्जांपल है। तो सबलिंगुअल एंड बक्कल मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्लेसिंग देम इन द माउथ ईदर अंडर इन द टंग और बिटवीन द गम एंड द चीक। ये हमारे जो यहाँ पे रखा जाता है वो बक्कल का एग्जांपल है, टंग के नीचे सबलिंगुअल रूट। फायदा क्या होता है? दीज मेडिकेशन डिसॉल्व रैपिडली एंड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, जहाँ से वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुँच जाती हैं, जिसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है? अवॉइड द एसिड एंड एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक एंड द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं अवॉइड हो जाता है। इसके अंदर हमारे जो ड्रग्स आती हैं वो आते हैं वैसोडायलेटर्स एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए।
फिर आती है एफरवेसेंट टैबलेट्स। नाम से समझ में आ रहा है कुछ एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? उनके अंदर सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड्स होते हैं और कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स ये जो है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये क्यों किए जाते हैं? दे आर इंटेंडेड टू बी डिजोल्व और डिस्पर्स्ड इन द वाटर बिफोर यूज एंड वेरी रैपिड। जो टैबलेट है डिस्पर्शन बहुत जल्दी हो जाता है, डिजोल्यूशन भी जल्दी हो जाता है और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट भी जल्दी आता है। लेकिन ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं ये इससे टेस्ट भी मास्क हो जाता है, तो इसके लिए भी, इस पर्पज़ के लिए हम एफरवेसेंट टैबलेट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद च्यूएबल टैबलेट्स हैं। च्यूएबल टैबलेट्स दे आर टैबलेट्स दैट च्यूड प्रायर टू स्वेलिंग एंड दे आर डिज़ाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द चिल्ड्रन। एग्जाम्पल इसके अंदर वाइटामिन की प्रिपरेशंस आती हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं, हमारे यहाँ पे सबसे क्लासिकल एग्जांपल है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का। कैप्सूल्स क्या है? कैप्सूल्स इज़ अ मेडिकेशन इन अ जेलेटिन कंटेनर। बेसिकली एक बॉडी और एक कैप होती है जिसके अंदर इसको रखा जाता है। एडवांटेज क्या है? अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क किया जाता है। और जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स के लिए, लेकिन जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे ऑयल्स के लिए, साथ में जो ऑयल्स जो हैं एंड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिजोल्व्ड और सस्पेंड इन ऑयल्स, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने पुदीन हरा सुना होगा, पुदीन हरा इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखते हैं लोजेंजेस। लोजेंजेस भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये हमारी सॉलिड किसके अंदर ही आता है? इट इज़ अ सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड गम, द लेटर गिविंग स्ट्रेंथ एंड कोहेसिवनेस टू द लोजेंजेस। जो गम है बेसिकली, एंड फैसिलिटेटिंग स्लो रिलीज ऑफ द मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का रिलीज काफ़ी स्लो कर देता है गम, और जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। एंड इट इज़ यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट फॉर स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडाइजेशन और कफ रेमेडी। फिर आते हैं पेस्टिल्स। दे आर स्लो सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस डिजाइन टू डिजोल्व स्लोली इन द माउथ। दे आर सॉफ्टर देन द लोजेंजेस एंड देयर बेसिस आर ग्लीसरोल, जेलेटिन, अकेशिया एंड शुगर। साथ में डेंटल कॉन्स भी हैं। ए टैबलेट फॉर्म इंटेंडेड टू बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट फॉलोइंग अ टूथ एक्सट्रैक्शन। जब टूथ का एक्सट्रैक्शन हो जाता है उस टाइम पे, फॉर प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लिकेशन, किस चीज़ की? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, जो कि टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जब हमारा वो जगह जो खाली हो जाती है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो उसके फिलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एंटीबायोटिक या फिर एंटीसेप्टिक एजेंट हो सकते हैं जो कि वहाँ पे इन्फेक्शन को होने नहीं देते। साथ में आप पिल्स देख सकते हैं। पुराने ज़माने में ये यूज़ होती थी, आजकल इसका यूज़ बहुत कम हो चुका है। स्फेरिकल मास होता था, इसके अंदर मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेट किया जाता था, साथ में एक इनर्ट एक्सिपिएंट भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते थे। अब देखिए यहाँ पे ग्रैन्यूल्स का एग्जांपल दे रखा है। अधिकतर आपने देखा होगा टैबलेट बनाने के लिए भी ग्रैन्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड होता है, वेट ग्रैनुलेशन मेथड होता है, और साथ में होता क्या है ये देख लीजिए। दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स ऑफन सप्लाइड इन सिंगल डोज सैशे एंड सम ग्रैन्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन द टंग एंड swallowed विद द वाटर। हम इसे क्या करते हैं? टंग पे रख देते हैं और पानी के साथ इसे स्वेलो कर लेते हैं। एंड अदर्स आर इंटेंडेड टू बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर टेकिंग। एंड एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज। अब हम बात करते हैं पाउडर की। पाउडर यूजली आपका बल्क पाउडर होगा और दूसरा आपका डिवाइडेड पाउडर होगा। बल्क पाउडर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? मल्टी डोज प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर सॉलिड, लूज और ड्राई पार्टिकल्स अलग अलग डिग्री ऑफ फाइननेस के हिसाब से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट रह सकते हैं, जो कि एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं साथ में और एक्सिपिएंट नहीं भी हो सकते। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है, अगर उसके अंदर कलरिंग मैटर और फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी हम यूजली इम्पार्ट कर सकते हैं। It usually contains non-potent medicaments such as antacids. Since the patient measure a dose by volume using a 5 ml medicine spoon, the powder is then usually dispersed. पाउडर को डिस्पर्स कर दिया जाता है और उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है। डिवाइडेड पाउडर मतलब उसको सिंगल डोज होती है और कम अमाउंट में होता है, जिससे कि ड्रग की वेस्टेज ना हो, उसके पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Powders for the mixture powder, जो mixed powder है may be stored in the dry form and a mixture prepared by the pharmacist when required for dispensing by suspending the powders in the appropriate vehicle.
अब यहाँ पे हम लिक्विड प्रिपरेशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन, साथ में इमल्शन और सस्पेंशन। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में ये तीनों प्रिपरेशंस अवेलेबल रहती हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो ये क्लियर लिक्विड प्रिपरेशंस होती है जो कि ओरल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ड्रग एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रह सकते हैं, किसी सुटेबल व्हीकल के अंदर डिजोल्व किया जाता है। इमल्शन की बात करूँ तो इमल्शन या तो ऑयल इन वाटर का होगा या फिर वाटर इन ऑयल का होगा, और उसको वो करने के लिए, इनको मतलब डिजोल्व करने के लिए, मिसिबल करने के लिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके अंदर एक सस्पेंडिंग एजेंट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिरप की बात करूँ तो आप सिरप की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर हम सिंपल सिरप की बात करते हैं, जो कि एक सुक्रोज का एक सॉल्यूशन होता है। हमारे फ्लेवर्ड सिरप भी आते हैं, मेडिकेटेड सिरप भी आते हैं। एज पर इंडियन फार्माकोपिया जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन है वो है 66.6% वेट बाय वेट, जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है। तो इसको हमें यूज़ करना पड़ता है, और यूएसपी के अकॉर्डिंग 85% है वेट बाय वॉल्यूम। फ्लेवर्ड सिरप, मेडिकेटेड सिरप, सिंपल सिरप के अंदर फ्लेवर डाल दो फ्लेवर्ड सिरप बन जाएंगे, ड्रग डाल दो तो मेडिकेटेड सिरप बन जाएंगे। एलिक्सिर्स भी आप देख सकते हैं, इट इज़ अ प्लेजेंट फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड, जो कि पोटेंट और नोशियस ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। नोशियस ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कि वॉमिटिंग कोज करती हैं। पोटेंट ड्रग्स कौन सी होती है? जिनकी डोज लेस देन 60 mg होती है। इसके अंदर हम इथेनॉल यूज़ करते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं, सुक्रोज भी यूज़ किया जाता है, विद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ताकि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे लंबे टाइम तक के लिए। अब हम बात करेंगे लिंक्टर्स की। लिंक्टर्स जनरली कफ को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिरप रहता है और ग्लीसरॉल रहता है, जिसकी वजह से डिम्युलेसेंट एक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो थ्रोट की मेम्ब्रेन जो है, वहाँ पे एक सूथनिंग एक्शन मिल जाता है। और जो डोज है, डोज वॉल्यूम इज स्मॉल, एंड टू प्रोलॉन्ग द डिम्युलेसेंट एक्शन दे शुड बी टेकन अनडाइल्यूटेड। अदरवाइज क्या होगा, वो जो हमें स्मूथनिंग एक्शन जो मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। साथ में लिक्विड प्रिपरेशन में ओरल ड्रॉप्स आती हैं। ओरल ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन, जो कि ओरल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको भी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर हम यूज़ करते हैं, और दे में भी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शंस। फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गार्गल सब लोग जानते हैं, गरारे होते हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, और दे आर प्रिपेयर्ड इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसकी डायरेक्शन होती है डाइल्यूट विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वार्म वाटर बिफोर यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और माउथ वॉश और गार्गल जो डिफरेंस है, देखिए माउथ वॉश क्या है, सिमिलर है गार्गल से, बट आर यूज फॉर द ओरल हाइजीन टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ माउथ, और वो जो है वो थोड़े से कैविटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो कि टॉपिकल डोसेज फॉर्म है, इस पे आ सकते हैं। ये क्या है, सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशंस रहती हैं, और स्किन पे, रेक्टम पे और नेजल म्यूकोसा पे अप्लाई किया जाता है। जिसके अंदर कुछ बेस होते हैं। बेस क्या होते हैं? यूजली हाइड्रोकार्बन बेस होते हैं, और कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल बेसिस भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारे ऑइंटमेंट का। ये हमारी क्रीम्स आ गई। क्रीम्स भी हमारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जो कि दो टाइप की होती हैं, ऑयल एंड वाटर टाइप क्रीम्स और वाटर एंड ऑयल टाइप की क्रीम्स। तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल ऑलरेडी मैं आपको हमारे जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसमें सारा कवर कर चुका हूँ। वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आपको पूरी डिटेलिंग वहाँ पे मिल जाएगी। सेम इमल्शन की, सस्पेंशन की, सारे डोसेज फॉर्म मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं। ये मैं पूरी ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला था कि सर इसका एक पूरा क्लासिफिकेशन भी आप एक बार समझा दीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। फिर आते हैं जेल्स। अगेन ये भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन का एग्जांपल है, और इसके अंदर हमारे जो हैं जेलिंग एजेंट्स कुछ इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और ये जो यूज़ किए जाते हैं मेडिकेशन पर्पस के लिए, लुब्रिकेशन पर्पस के लिए, और कुछ मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा है पॉलिटिस, जो है इट इज़ अ सॉफ्ट विस्कस पेस्ट्री प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़। दे आर अप्लाइड टू द स्किन while they are hot. Politis must retain heat for a considerable time because they are intended to supply warmth to inflamed part of the body. इसके अंदर केओलिन की पॉलिटिस आती है, जो कि ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर मेंशन है, वहाँ से आप इसका सोर्स देख सकते हैं। फिर आते हैं पेस्ट के ऊपर। पेस्ट और ऑइंटमेंट अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा सॉलिड है, सॉलिड हायर परसेंटेज में रहता है इन अगर मैं ऑइंटमेंट से कंपेयर करता हूं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर क्या करता है, स्टिफ कर देता है, ऊपर एक लेयर इसकी डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड प्रोटेक्टिव बैरियर जब स्किन के ऊपर प्लेस किया जाता है। और जो दोनों के बीच में डिफरेंस है पेस्ट और ऑइंटमेंट के बीच में, मैं ऑलरेडी अपनी एक पुरानी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, और उसका भी लिंक मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, वहाँ से आप पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे जो हमारे बेसिस आते हैं इसके अंदर, टू टाइप्स ऑफ जो पेस्ट है, फैटी पेस्ट और नॉन ग्रीसी, ठीक है ना। इसके अंदर लीजर पेस्ट और बैसोरिन पेस्ट इसके एग्जांपल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम पाउडर के ऊपर, डस्टिंग पाउडर। दे आर फ्री फ्लोइंग रहता है और एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, नॉट फॉर यूज़ ऑन ओपन वुंड्स अनलेस द पाउडर आर स्टरलाइज्ड, अदरवाइज वहाँ पे वो कुछ माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगा जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। फिर हम आते हैं ट्रांसडर्मल पैच। आपने बैंडेड यूज़ किया होगा जब भी आपको चोट लगती है, वो ट्रांसडर्मल का एग्जांपल होता है। ट्रांसडर्मल पैच और स्किन पैच इज अ मेडिकेटेड एडहेसिव दैट इज प्लेस्ड ऑन द स्किन टू डिलीवर अ स्पेसिफिक डोज ऑफ मेडिकेशन, जो कि सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाता है। एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल, ये हम देख सकते हैं, ये बैंडेड इसने लगा रखा है, ये क्या करता है, अंदर इसके ड्रग होती है यहाँ पे एक, जिसके मेन मेडिकामेंट है वो हमारे वुंड के साथ कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल पैच वॉज स्कोपोलामीन, वे फॉर मोशन सिकनेस के लिए यूज़ किया जाता है। मोशन सिकनेस जनरली आप जानते हैं, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो वॉमिटिंग होती है, तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लास्टर्स हैं। प्लास्टर्स आर सॉलिड और सेमी सॉलिड मास जो कि स्किन पे अडहेयर हो जाता है व्हेन स्प्रेड अपॉन कॉटन फेल्ट लाइन और मसलिन एज अ बैकिंग मटेरियल, एंड दे आर मेनली यूज्ड टू अफोर्ड प्रोटेक्शन and mechanical support, furnish an occlusive and macerating action, bring medication into close contact with the surface of a skin। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिनीमेंट है, लिनीमेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है, लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन एंड रब किया जाता है स्किन पे अच्छे तरीके से। मोस्ट आर मसाज इन टू द स्किन, दे में बी एल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशंस, एंड liniments are fluid, semi-fluid और occasionally semi-solid preparations intended for application to the skin। काउंटर इरिटेंट इसका एक्शन रहता है मेनली। फिर आते हैं लोशंस। लोशंस क्या हैं, दे आर फ्लूइड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शंस, इसको यूज़ किया जाता है, और जो लिनिमेंट है उनको फ्रिक्शन के साथ यूज़ किया जाता है। ये मेन डिफरेंस है लोशन और लिनिमेंट में। फिर आप देख सकते हैं कोलोइडियन, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर और एसीटोन समटाइम्स विद द एडिशन ऑफ अल्कोहल। जेनरिक नेम पायरोक्सिलिन सॉल्यूशन जो है हाईली इन्फ्लामेबल होता है, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और ये जो ड्राइज टू अ सेलुलॉइड लाइक फिल्म, और ये क्या काम आता है, वाट रिमूवर होता है जो कंसिस्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इन अ एसीटोन कोलॉइडन बेस विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाट एंड केराटोलाइसिस, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। पेंट्स, थ्रोट पेंट भी यूज़ किए जाते हैं। पेंट्स आर द लिक्विड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन पेंट में कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स दैट इवेपोरेट क्विकली, जिसकी वजह से एक फिल्म रह जाती है। और थ्रोट पेंट्स आर मोर विस्कस, जिसकी वजह से क्योंकि उसके अंदर ग्लीसरीन रहती है, और प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम इसका बढ़ जाता है क्योंकि इसके अंदर ग्लीसरीन है। तो मेनली जो हम इसको यूज़ करते हैं, आयोडीन पेंट के नाम से काफ़ी फेमस है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। इसके अलावा हमारे जो गैसेस डोसेज फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक देख सकते हैं, और ये हमारे टॉपिकल के लिए एरोसोल स्प्रेज हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और सरफेस स्प्रेज प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स ऑफ 100 माइक्रोन मीटर डायमीटर और उससे भी ज़्यादा, एंड मे बी यूज्ड एज सरफेस डिसइंफेक्टेंट, वुंड्स और बर्न्स ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए करते हैं इसको। स्प्रेज ऑन डस्टिंग पाउडर आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। सपोस्ट्रीज, स्टूडेंट सपोस्ट्री ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सपोस्ट्रीज क्या है, एक प्रिपरेशन है, ये सपोस्ट्री का मोल्ड है स्टूडेंट्स, और सपोस्ट्री को यहाँ पे हमने फ्यूज़न मेथड से बनाया, और इसके अंदर ये देखिए इसको सपोस्ट्रीज को, ये जो है सपोस्ट्रीज को निकाला जा रहा है बनने के बाद, और किसमें, रेक्टम के लिए, वेजाइना के लिए इस पे यूज़ किया जाता है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है, इट शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। एनीमा, एनीमा क्या होता है, एक लिक्विड होता है, इसको हम रेक्टम में यूजली इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी से पहले के टाइम पे हमें इसको लगाना पड़ता है ताकि हमारा पूरा का पूरा जो इंटेस्टाइन है वो खाली हो जाए। इवैक्यूएंट एनीमा जो रहता है बाउल स्टिमुलेंट रहता है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, एग्जाम्पल है सॉफ्ट सोप एनीमा और मैग्नीशियम सल्फेट एनीमा। वॉल्यूम ऑफ इवैक्यूएंट एनीमा में रीच अप टू 2 लीटर्स, एंड ये वार्म होने चाहिए बॉडी टेम्परेचर पे बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक एनीमा का एग्जांपल है, इसको गर्म पहले करना बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर इसको लेके आना ज़रूरी होता है। रेक्टल डोसेज फॉर्म में ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, रिटेंशन एनीमा फॉर लोकल इफेक्ट और सिस्टमिक इफेक्ट, इनके लिए इसको हम यूज़ कर।
फिर आते हैं पैसरीज। मैंने आपको बताया कि ये वेजाइनल के लिए यूज़ किया जाता है, सपोस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जब हम सपोस्ट्रीज़ हमारे वेजाइनल के लिए यूज़ की जाती हैं तो उसे पैसरीज बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्डेड पैसरीज, कंप्रेस्ड पैसरीज और वेजाइनल कैप्सूल्स, ये 3 इसके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से। ये हमारी वेजाइनल रिंग्स हैं। वेजाइनल रिंग्स आर डफनेट शेप पॉलीमेरिक ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस, ये भी आजकल के उसमें ट्रेंडिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव वेजाइनल रिंग रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन्स। ये डूचीज़ हैं। डूचीज़ क्या होते हैं? इट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्टीम ऑफ वाटर इनटू द बॉडी फॉर मेडिकल और हाइजीनिक रीज़न, पूरा रिंस करने के, क्लीन करने के काम में आते हैं। ये हमारे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि वेजाइनल के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये क्या कर देते हैं? यूज्ड मेथड ऑफ रिवर्सिबल बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पेरेंटल डोसेज फॉर्म है, जो कि आईवी रूट से, इसके अलावा सबक्यूटेनियस है, इसके अलावा इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, अलग अलग। और इंजेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन वाली फेज़ नहीं होती, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ये पहुँच जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये इंट्रामस्कुलर का दे रखा है, साइड दिखा रखी है, कैसे कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सबक्यूटेनियस है, ये इसको आप खुद भी लगा सकते हैं। अधिकतर इंसुलिन का इंजेक्शन इसी रूट से लिए जाते हैं। और यह देखिए थोड़ी सी स्किन उठानी पड़ती है और उसकी नीडल को अंदर इंसर्ट करना पड़ता है और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे भी। इसके अलावा इनहेलर्स हैं, इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं। अधिकतर अस्थमेटिक पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसको रहती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेबुलाइज़र, छोटे बच्चों को जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे उनको रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए नेबुलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। और इसमें क्या है कि एक एयर जो रहती है वो एयर पूरी की पूरी साथ में मेडिकामेंट डाल दिया जाता है, जिसके साथ वो पेशेंट उसे इनहेल करता है। छोटे बच्चों के साथ अधिकतर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको इसी तरीके से नेबुलाइज़र दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म, आई ड्रॉप्स हैं। आई ड्रॉप्स हमारी आँखों के अंदर लगाया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाता है। और हमारे अधिकतर इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि लुब्रिकेशन पर्पज़ और इसका कौन सा पर्पज़ है, उस कौन सी कैटेगरी के लिए यूज़ किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और ये स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। ये ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जो है, आपने देखा होगा क्लोरमफेनिकोल का, जब आई फ्लू हो जाता है तो कई बार क्लोरमफेनिकोल का ऑइंटमेंट हम लगाते हैं अपनी आँखों के अंदर। Eardrop drops to be instilled into the affected ear as directed by the physician। ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन की फॉर्म में आता है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा डोसेज फॉर्म है। स्टूडेंट, ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं सारी की सारी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आज क्लासिफिकेशन है तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। पूरी की पूरी डिटेलिंग के लिए लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये नेज़ल डोसेज फॉर्म के लिए नेज़ल स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीहिस्टामिनिक, डीकंजेस्टेंट। अधिकतर जब नेज़ल कंजेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब हमारा ख़राब हो जाता है, जब हमें दिक्कत आती है सांस लेने में, ब्रीथिंग में, उसके लिए ऑट्रेविनिस का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं जो कि कंपाउंडिंग में यूज़ किए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट्स, ग्लीसरीन और इन्फ्यूजन्स, ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये अगेन फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टिंचर्स, एरोमेटिक वाटर, स्पिरिट, ये भी अगेन हमारे प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।